वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर प्रोग्राम। मैं शिवम दुबे आपको पूरे लेक्चर्स के बारे में बताया है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में इंट्रो दिया था कि सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और थर्ड। यूनिट फोर्थ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि वो ये हुआ कि यूनिट फोर जो है स्लाइड्स में कमी आने की वजह से उसमें क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। यूलर की एक थ्योरम है जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन, आप समझ लीजिए बेसिकली उसमें हम सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसकी पावर हाई हो जाएगी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम जब पढ़ाएंगे तो उस समय आपको सिलेबस दिखा देंगे। तो ये आपकी थी मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? आव्यूह। जैसे आप ट्वेल्थ में पढ़े होंगे मैट्रिसेस, तो आव्यूह। ये लेक्चर नंबर पहला है, आपका यूनिट फर्स्ट है। ये आपका एनईपी के द्वारा आधारित सिलेबस पे बताया जा रहा है, जिसके सिलेबस के कंटेंट को हम थोड़ा सा लोकप्रिय से भी लेते हैं और बुक से भी आपको प्रेफर करते हैं। ये एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखते हैं मैट्रिसेस है क्या। मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले क्या है, ए एम क्रॉस एन की आपको एक मैट्रिसेस मिलती है, जिसमें से अगर ये m और n इक्वल हो जाता है, जैसे रो और कॉलम इक्वल हो जाता है, तो स्क्वायर मैट्रिसेस बन जाती है, जिसे डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। बट अगर ये m और n जैसे कि 3x5, 5x3 इस तरीके से है, तो उसे बोलते हैं मैट्रिसेस। जैसे इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये आपकी क्या है, एक क्या है, मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस की वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं रो मैट्रिसेस किसे कहते हैं। रो में क्या होता है, जिसमें सिंगल रो हो। जैसे कि आप मैट्रिसेस में देखेंगे ये चीज जो लिखी होती है वो रो होती है, और इस फॉर्म से जो लिखी होती है वो क्या होती है, कॉलम्स होती हैं। तो जिसमें केवल एक होगा, एक रो होगा, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। जिसमें एक कॉलम होगा उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम और रो की डिफिनीशन क्या लिखी गई है। जिसमें एक रो वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम वो कॉलम मैट्रिक्स। आगे आता है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिसेस किसे कहते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है कि अपर एंड लोअर दो प्रकार के ट्रायंगुलर होते हैं। होता है इसके जस्ट अपोजिट है। अपोजिट का मतलब कि उल्टा। जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, तो यहाँ पे 2 3 4 इसके क्या है, डायगोनल्स हैं। 3 4 2 सॉरी 3 4 और यहाँ पे 1 मान लीजिए। तो ये चीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये चीज आपकी इधर वाली डायगोनल्स के नीचे की चीज अगर जीरो है, तो उसे क्या कहते हैं, अपर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और डायगोनल के ऊपर की मैट्रिसेस अगर जीरो है, तो उसे क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो जैसे इस फॉर्म में अगर दी गई है, तो उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस जो होती है अपर और लोअर, मतलब अपर और लोअर दोनों प्रकार की ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती है। क्लियर है बात। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस जैसे देख लीजिए, यहाँ पे कोई मैट्रिसेस लिख दी गई 3 4 3 1 2 3 0 0 0, ये क्या हो गई आपकी अपर। अगर अपर हो गई और लोअर को ये तीनों अगर जीरो हो गए, तो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। ये सब 12th की चीजें हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस किसे कहते हैं, जिसमें अगर लिखा है 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, रो को कॉलम में लिख लेते हैं 1 2 और 3 4 इस फॉर्म में अगर लिख लेते हैं, इसे कहते हैं हम क्या, ये है ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज डिनोट करने का ये तरीका है, ये ए है। क्लियर है ये बातें, नहीं क्लियर है? तो ए अगर है, उसके रो को कॉलम में लिख दीजिए, कॉलम को रो में लिख दीजिए। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे जेड अगर लिखा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - का 4i। ये होगा कि नहीं होगा? इसमें i जहां जहां होगा वहां वहां -i पुट कर देना। इस तरीके से अगर कोई मैट्रिसेस बनी है 1 + 2i, 1 - 2i और 3 + 4i एंड 3 - 4i, इसमें i की जगह -i पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगी आपकी कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है ये बात। अब देखते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसे कहते हैं सॉरी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिसेस जो दी गई है उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर दीजिए। उसके बाद में उसके आई के जगह पे -i क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे कहते हैं ट्रांस कॉन्जुगेट। क्लियर है। ट्रेस क्या होता है, जैसे आपके पास एक मैट्रिसेस दी गई है, ये स्क्वायर मैट्रिसेस का ट्रेस निकलता है। 2 4 दिया गया है, तो इसके जितने डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं इनको ऐड कर लेना ही क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ ए। क्लियर है बातें। आगे देखिए सॉरी नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिसेस किसे कहते हैं। तो अगर ये चीज स्क्वायर मैट्रिसेस की निकलती है, जिनके रो और कॉलम आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जैसे n क्रॉस n, जिसमें 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 इस तरीके से है, तो उसके सिंगुलर और नॉन सिंगुलर देख सकते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर देखने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, ए जो दिखा गया है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं।
डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमें पता चल जाता है अगर वो जीरो आता है डिटर्मिनेंट तो इसे बोलते हैं सिंगुलर। एक कॉपी में किनारे आप ऐसे लिख लीजिए सिंगुलर, और अगर ये क्या कहते हैं जीरो नहीं आता है तो उसे क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्लियर है। अगर डज नॉट इक्वल टू तो नॉन सिंगुलर और इक्वल टू तो सिंगुलर। अब आपकी बात हम कर देते हैं कि अगर 1 2 3 4 दिया है डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 6 हो जाएगा, -2 ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। आगे देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिसेस किसे कहते हैं। तो अगर आपको ट्रांसपोज बताया रो को कॉलम से, कॉलम को रो से अगर चेंज कर देते हैं तो ट्रांसपोज बनता है। वो ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के बराबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। उसमें क्या होती है सिमेट्री होती है। अगर ए ट्रांसपोज बेसिकली -a के बराबर आता है, मतलब कि जो ट्रांसपोज निकाले अगर उसको ए आ रहा है, जो ट्रांसपोज आ रहा है उसमें से अगर माइनस बाहर निकाल लिया जाए तो आपकी मैट्रिसेस बन जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर है। आगे देखिए हर्मिशियन मैट्रिसेस किसे कहते हैं। आपको मैंने बताया कि कॉन्जुगेट निकाला जाता है, उसे डिनोट ए थीटा से किया जाता है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए आई को -i से क्या कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर ए की पावर थीटा जो होता है, मतलब कि कॉन्जुगेट अगर मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो हर्मिशियन, और अगर माइनस के बराबर होता है तो क्या हो जाता है स्क्यू हर्मिशियन। यहीं पे सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज अगर बराबर हो जाता है ए के तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाता है ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर -a के बराबर हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। यूनिटरी मैट्रिसेस किसे कहते हैं जिसमें अगर ए कॉन्जुगेट और ए कॉन्जुगेट और ए अगर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड ऑफ द यूनिटरी मैट्रिसेस। क्लियर है ये बात। आगे देखते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ये दोबारा आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हम इधर पीछे यूज किए इसका, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज क्या होता है, रो कॉलम से चेंज हो जाता है और कॉलम क्या से चेंज होता है रो से। जैसे कि अगर 3x3 की मैट्रिसेस कोई है 4 3 2 1 2 3 इस तरीके से है, तो इसको किधर लिखना है आपको 3 3 3 इधर लिख दीजिए, 4 3 2 इधर लिख दीजिए, 1 2 3 इधर लिख दीजिए। इस तरीके से लिखना है। पहले इसको लाके इधर लिख दीजिए, फिर इस वाले को इसमें लिख दीजिए, फिर इस वाले को दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए। दिस इज कॉल्ड ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसे क्या कहते हैं ट्रांसपोज कहते हैं निकालना। स्क्वायर मैट्रिसेस में आपको बताया बेसिकली यहां से इतना यूज करने लायक है कि अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या, जैसे कि आपका एक मैट्रिसेस ये बना, ये रो है और ये आपके कॉलम है, ये एक स्क्वायर मैट्रिसेस बनी। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज बराबर होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए एक स्क्वायर के तरीके बननी चाहिए। अगर 4x3 की मैट्रिसेस बन रही है इसका मतलब क्या होगा, ये 4 बड़ा होगा, ये रो है ये बड़ा हो जाएगा और कॉलम्स का पार्ट आपका क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा। इस तरीके से 4 लेंथ का और 3 लेंथ का स्क्वायर नहीं बनता। स्क्वायर कितना बनता है जब ये और ये चारों डिस्टेंस बराबर होती है तभी तो स्क्वायर बनता है। ये 9th 8th की चीजें हैं। जैसे ये 4 है ये 4 है ये 4 है ये 4 है तभी स्क्वायर बनता है। तो उसी तरीके रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी तो स्क्वायर बनेगा। डायगोनल मैट्रिसेस किसे कहते हैं ये देखते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस का मतलब होता है कि उसके डायगोनल 1 2 3 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। क्लियर है। आगे देखिए इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं। इक्वल मैट्रिसेस में सबसे पहला क्या इक्वल होना चाहिए ऑर्डर। जैसे 4x4 की है तो वो भी किसकी होनी चाहिए 4x4 की। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे इसमें 2 2 2 2 दिया गया है तो इसमें 2 2 2 होना चाहिए। अगर 2 3 हो गया तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं होगी। क्लियर है। आगे देखते हैं हम यूनिट मैट्रिसेस किसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स आपकी 1 2 3 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से दी गई थी, अगर इस डायगोनल्स पे सारे एलिमेंट 1 1 1 आ जाएं तब उसे क्या बोलते हैं, जैसे 1 0 और 1 0 सॉरी एक मिनट, यहां पे हो जाए अगर 1 1 और 0 0 तो इसे क्या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है ये चीज। नल मैट्रिसेस में हर एक आइडेंटिटी मतलब जितनी एंट्री आ रही है सारी 0 हो जाए उसे बोलते हैं नल स्पेस। क्लियर। ब्लॉक मैट्रिसेस किसे कहते हैं CDPQ इज अ ब्लॉक मैट्रिक्स। जो ये C लिखा गया है ये भी कहीं ना कहीं एक मैट्रिक्स है 4 3 2 3 इस तरीके 2x2 3x4 की इस तरीके से कोई मैट्रिसेस है और उसको इस फॉर्म में लिख दिया गया है। क्लियर है। ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है, ये पार्ट अगर 0 हो जाता है तो उसे अपर बोलते हैं, और अगर ये पार्ट 0 हो जाता है इस पार्ट पे कुछ लिखा रहता है BC0D इस तरीके से क्या होती है लोअर होती है। क्लियर है। आगे देखते हैं हम ब्लॉक डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स का मतलब सारे एलिमेंट 0 वही ब्लॉक में हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए बुलियन मैट्रिसेस किसे कहते हैं। बुलियन का मतलब होता है बेसिकली बाइनरी नंबर, आपको पता होगा बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं, तो 0 और 1 को मिलाकर के जितनी मैट्रिसेस बनाई जाती हैं उसे बुलियन मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स में 0 और 1 यूज किया गया है, ये आइडेंटिटी ये भी क्या हो जाती है बुलियन मैट्रिक्स।
पीरियोडिक फंक्शन आपको पता होगा कि किसी भी फंक्शन x प्लस टी में अगर हम ऐड कर दें t तो वो fx आ जाता है, तो t उसका क्या हो जाता है, पीरियड, और ये कौन सा हो जाता है, पीरियोडिक फंक्शन। उसी तरीके से अगर a की पावर n प्लस वन कर दें और a आ जाए किसी भी n के लिए, सपोज कीजिए a स्क्वायर इक्वल टू a आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, पीरियोडिक, और 2 इसका क्या हो जाएगा, पीरियड। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैट्रिसेस की दी गई हैं। अगर a प्लस बी इक्वल टू करते हैं b प्लस a आ जाता है तो इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटी जीरो है, और माइनस a प्लस a ये जीरो आएगा, और ये a माइनस a ये क्या हो जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाएगा। इसमें कैंसिलेशन ला यूज हुआ है, a प्लस बी लिखा है, a प्लस सी, ये कट जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, c। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देखिए k से अगर किसी स्केलर से मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो k एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी p प्लस क्यू में अगर किसी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये बेसिक प्रॉपर्टी, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये प्रॉपर्टीज कुछ इनवर्स की दी गई हैं, जिसमें ये है प्रॉपर्टी इनवर्टिबल मैट्रिक्स प्रोसेस यूनिक इनवर्स। हर एक मैट्रिक्स का अलग अलग और यूनिक इनवर्स मिलता है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बहुत लोग क्या करते हैं कि a की पावर माइनस इनवर्स लिखा है तो उसे कर देते हैं a इनवर्स और b इनवर्स, ऐसा कर देते हैं कि नहीं कर देते, बट ऐसा होता नहीं है, बेसिकली ये गलत है। इसमें कौन सी थ्योरम यूज होती है, थ्योरम की प्रॉपर्टी है जिसमें कहते हैं, सॉरी, इसमें है सॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, इसमें सॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी यूज होती है। तो आगे देखिए ए अगर ट्रांसपोज है उसका इनवर्स निकाला जा रहा है, पहले इनवर्स निकाल लो उसके बाद ट्रांसपोज निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगर ए इनवर्स का आप कॉन्जुगेट निकाल लें, ये सिंबल कॉन्जुगेट का होता है और ये सिंबल ट्रांसपोज का होता है। ठीक है, तो अगर ए का इनवर्स का आप ट्रांसपोज निकालना है तो जो है ट्रांसपोज पहले निकाल लीजिए फिर इनवर्स निकालिए, और या फिर क्या कहते हैं पहले इनवर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज निकाल लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कॉन्जुगेट में होता है, चाहे कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकालिए, सॉरी जो है कॉन्जुगेट निकाल के उसके बाद इनवर्स निकालिए, या फिर इनवर्स निकाल लीजिए उसके बाद क्या निकाल लीजिए, कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। ये आपका मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज थी। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। एंड ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, क्या कहते हैं, मैट्रिसेस की। आगे हम आपको मैट्रिसेस के और बारे में बताएंगे, एलिमेंट्री मैट्रिसेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।